Hello guys, welcome back to my channel. Myself Mitlesh and today we'll talk about Advanced Python Part 6. और guys आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टेक्स्ट मैनेजर. ओके सो गाइस, पाइथन में जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो आप में से बहुत सारे लोग कॉन्टेक्स्ट मैनेजर यूज़ करते होंगे एंड कुछ लोग यूज़ करते होंगे बट शायद ये टर्म उनके लिए नया है. ठीक है, तो ये टर्म शायद आप लोगों के लिए न्यू होगा इस, बट पाइथन में ये चीज़ बहुत नॉर्मली वे में यूज़ की जाती है और आप डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करते होगे. ठीक है, तो पाइथन में कहीं जब आप विथ ऑपरेशन के साथ लाइक विथ कीवर्ड के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो दिस इज़ नथिंग बट अ कॉन्टेक्स्ट मैनेजर. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने विथ के साथ यहाँ पे अपनी फाइल ओपन किया और उसके ऊपर मैंने कुछ चीज़ें परफॉर्म किया, लाइक मैंने उसमें कुछ कंटेंट राइट किया है गाइस. ठीक है, तो तुम यहाँ पे ये चीज़ें कॉन्टेक्स्ट मैनेजर में कुछ इस तरह से कर सकते हैं. ठीक है, अब तुम बोलोगे यार ये सेम चीज़ तो हम नॉर्मल वे में भी कर सकते हैं फाइल को ओपन करके. येस गाइस, वी कैन डू इट. मैंने यहाँ पे वो चीज़ भी की हुई है. ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज़ कि कॉन्टेक्स्ट मैनेजर में तुम्हें फाइल क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, वो फाइल वो खुद ही क्लोज कर लेता है. बट जब हम नॉर्मली फाइल को ओपन करते हैं तो हम उसे क्लोज करते हैं. ठीक है, इट्स अ गुड प्रैक्टिस गाइड कि तुम फाइल को क्लोज करो. ठीक है, अगर तुम फाइल को क्लोज नहीं करते हो तो गाइस जब तुम्हारा प्रोग्राम बहुत बड़े लेवल पे जाता है, ठीक है, कहीं ऐसे लेवल पे जाता है प्रोडक्शन लेवल पे जहाँ पे तुम्हारी वो फाइल मल्टीपल टाइम हिट होती है, ठीक है, ओपन होती है एंड उस टाइम पे वो फाइल कुछ एरर दे देता है जिसकी वजह से तुम्हारा कोड टर्मिनेट हो सकता है. ठीक है, तो ऐसे इश्यूज जब आते हैं गाइस तो इस इश्यूज़ को कहा जाता है डिस्क्रिप्टर लीकेज. ठीक है, तो ये जो लीकेज होता है गाइस ये प्रोग्रामिंग का एक बग है. ठीक है, और ये कब आता है जब कोई डेवलपर फाइल को क्लोज करना भूल जाता है. ठीक है, तो जब तुम फाइल को क्लोज नहीं करते हो गाइस तो उस टाइम पे ये लीकेज होना शुरू होता है. ठीक है, और जिसकी वजह से तुम्हारे प्रोग्राम में कुछ एरर्स आते हैं. ठीक है, टू ओवरकम दिस कॉन्टेक्स्ट मैनेजर इज़ अ वेरी गुड सॉल्यूशन गाइस. होपफुली आप इसको यूज़ करो, बहुत अच्छी चीज़ है. ठीक है, तो गाइस अगर तुम्हें कॉन्टेक्स्ट मैनेजर कुछ अलग वे में भी यूज़ करना है तो पाइथन में एक अल्टरनेटिव भी है. तुम कॉन्टेक्स्ट में मतलब उसकी लाइब्रेरी यूज़ करके कॉन्टेक्स्ट मैनेजर जो है तुम उसका डेकोरेटर से भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो गाइस ये कुछ तरीके हैं कॉन्टेक्स्ट मैनेजर में जो आप यूज़ करके आपके प्रोग्राम को थोड़ा अच्छे लेवल पे लिख सकते हो, थोड़ा मोर परफॉर्मेंस वाइज कुछ और अच्छा कर सकते हो. ठीक है, तो अब अगर तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हें इसको एग्जांपल के साथ भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब तुम्हारी फाइल बहुत मतलब मल्टीपल टाइम हिट होती है या फिर मल्टीपल टाइम अगर कोई प्रोग्राम उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो क्या सच में इश्यूज आते हैं. आई विल शो यू गाइस. ओके, सो लेट मी डिलीट दिस फर्स्ट. ठीक है, तो इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ. ओके, तो ये चीज़ भी कमेंट कर लेते हैं गाइस. तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ गाइस. ठीक है, और यहाँ पे मैं फटाक से एक रेंज ले लेता हूँ. ठीक है, और यहाँ पे हम रेंज जो रखते हैं गाइस हम रख लेते हैं 1000 की और हम यहाँ पे हमारे लिस्ट में अपेंड करने की कोशिश करेंगे गाइस. और क्या अपेंड करेंगे, हम हमारी एक फ़ाइल ओपन करेंगे यहाँ पे abc.txt. ठीक है, इसको मैं खोल लेता हूँ यहाँ पे राइट मोड पे. ठीक है, अब ये मेरी फाइल यहाँ पे अपेंड मोड में खुल चुकी है और ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे इसको राइट करने की कोशिश कर रहा है. सो लेट्स सेव इट. अब यहाँ पे मेरा टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ गाइस और मैं इसको यहाँ पे रन कर लेता हूँ. ठीक है, तो हम इसको भी रन करेंगे गाइस यहाँ पे. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. यहाँ पे देखो गाइस कुछ नहीं हुआ. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक ज़ीरो और बढ़ा लेते हैं गाइस. लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ. तो आप गाइस इसको रन करते हैं. यू गाइस कैन सी यहाँ पे कि जब मैंने यहाँ पे इटरेशंस बढ़ा दिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे एरर आया, टू मैनी ओपन फाइल्स. ठीक है, तो गाइस ये एरर्स आएंगे तुम्हें जब अपनी फाइल को तुम क्लोज करना भूल जाते हो. ठीक है, तो गाइस अभी तुम सोच रहे होगे कि यार अगर ये चीज़ क्लोज नहीं हो रही है तो इसकी वजह से एरर आ रहा, तो कॉन्टेक्स्ट मैनेजर ही तुम्हारा काम करता है गाइस. वो ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज भी कर देता है जब वो ओपन करता है. ठीक है, तो क्या हम खुद के कॉन्टेक्स्ट मैनेजर्स बना सकते हैं? द आंसर इज़ येस गाइस, वी कैन. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें कोई कॉन्टेक्स्ट मैनेजर बनाना है जिसमें हमें कुछ मैनिपुलेशंस करने हैं तो वी कैन डू दैट एज वेल. ओके, तो मैं यहाँ पे एक मेरा कॉन्टेक्स्ट मैनेजर बना लेता हूँ गाइस. ठीक है, तो मेरी एक क्लास बनानी है मुझे. तो बेसिकली जब तुम कोई कॉन्टेक्स्ट मैनेजर बनाओगे तो तुम्हें एक क्लास बनानी होती है. ठीक है, उसके बाद तुम उसका एक कंस्ट्रक्टर बना लो. ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहा हूँ गाइस. आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैं इसको बना लेता हूँ सेल्फ. ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने डाल दिया सेल्फ. ओके, अब गाइस जो मेरा कॉन्टेक्स्ट मैनेजर है मैं उसको पैरामीटराइज कर लेता हूँ बिकॉज मैं एक फ़ाइल नेम लूँगा इनपुट और मैं उसको एक मोड भी लूँगा कि मेरी वो फाइल किस मोड में ओपन होनी चाहिए. ठीक है, तो ये मैंने बना लिया इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइल नेम इक्वल्स टू फाइल नेम. ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ मोड इक्वल्स टू मोड. ठीक है, यहाँ पे मैं इसका लिख लेता हूँ सेल्फ डॉट
फाइल इक्वल्स टू नन। तो बेसिकली मैं यहाँ पे फाइल नन लिख रहा हूँ बिकॉज मैं यहाँ पे कोई फाइल ऑपरेशन अभी नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। नाउ अनदर फंक्शन विच आई नीड इज एंटर, ठीक है गाइस। तो एंटर जो है तुम्हारा ये डंडर मेथड है और वी कैन से दैट अ मैजिक फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन बेसिकली जब तुम कोई कॉन्टेक्स्ट मैनेजर बना रहे हो तो तुम्हें रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो जब भी तुम किसी फाइल में ऑपरेशन करने वाले हो तो ठीक है, तो वो ऑपरेशन से पहले जो तुम फाइल के ऊपर जो कर रहे हो रीड राइट का ऑपरेशन, लाइक उसको जिस मोड में तुम कर रहे हो वो बेसिकली वो चीज़ एंटर के अंदर होती है। तो अब तुम देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, पहले मैं प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये चीज़ यहाँ पे आई है, ठीक है। इनसाइड एंटर, ओके। और हम यहाँ पे हमारी जो फाइल का हमने ऑब्जेक्ट बनाया था उसको हम यहाँ पे गाइस कर लेते हैं ओपन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्फ डॉट फाइल नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको मोड भी चेंज कर देता हूँ कि मैं इसको कौन से मोड में चाहता था, तो मैं यहाँ पे मोड भी डाल रहा हूँ गाइस। अब मैं क्या करूँगा, ये सारी चीज़ें अगर मेरी हो जाती है तो मैं इसको यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ, तो ये मेरी फाइल होगी यहाँ से रिटर्न। अब जब मैंने अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए तो मेरा जो कॉन्टेक्स्ट मैनेजर है वो ऑटोमेटिकली एग्जिट भी हो जाता है, राइट। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, एग्जिट का फंक्शन, ठीक है। तो एग्जिट इज ऑल्सो मैजिक फंक्शन गाइस, ठीक है। यहाँ पे ये 3 पैरामीटर लेता है, तो एक होता है एक्सेप्शन का टाइप, ठीक है, दूसरा होता है एक्सेप्शन का वैल्यू, और तीसरा जो होता है वो होता है एक्सेप्शन का ट्रेसबैक, ठीक है। तो हम ऐसा कुछ लिख लेते हैं, ओके। अब जो यहाँ पे गाइस होता है कि तुम्हें ये चीज़ लिखनी है, तो अब तुम यहाँ पे देख रहे हो कि यार ये जो चीज़ मैंने बनाई है इसको मैं क्लोज कर लूँ, लाइक मैंने अपनी जो फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया था उसके अंदर मैंने ऑपरेशन कर लिए, ठीक है। तो बेसिकली जो भी ऑपरेशन होता है वो एंटर के अंदर ही होते हैं। तो अब मेरा ऑपरेशन अगर हो चुका है तो क्यों ना मैं फाइल को क्लोज कर देता हूँ, तो मुझे बार बार क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को हैंडल कर लेगा, ठीक है। तो ये हो गया गाइस तुम्हारा प्रॉपर रेडी कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। अब हम इसको गाइस टेस्ट भी कर लेते हैं, ठीक है, विथ माई कॉन्टेक्स्ट। अब ये 2 पैरामीटर लेता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फाइल का नाम दे देते हैं गाइस test.txt, और हम इसको गाइस खोलेंगे राइट मोड पे एज फाइल, ठीक है। ये हमने फाइल खोल ली। अब मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ फाइल डॉट राइट, ठीक है। तो फाइल डॉट राइट में चला गया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो यूट्यूब, ठीक है। तो गाइस ये हमने कर लिया यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मैनेजर खुद का, और यहाँ पे मैं अब इसको टेस्ट भी कर लेता हूँ कि ये चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं गाइस। यू गाइस कैन सी ये प्रॉपर्ली चल गया, बट आई थिंक मैं यहाँ पे एक्सेट में डालना भूल गया था गाइस, प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ पे डाल देता हूँ, ओके। सो इनसाइड एग्जिट, ठीक है गाइस। तो हम ये अभी दोबारा एक बार रन कर लेते हैं तो आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी। तो गाइस कैन सी कि जैसे ही ये एंटर में गया तो इसने जाके ऑपरेशन परफॉर्म किया रहेगा, और उसके बाद जब सब कुछ सही से हो गया तो ये एग्जिट में भी आ गया, ठीक है। तो गाइस अब हम देख लेते हैं कि सच में हमारा डेटा आया है या नहीं। गाइस कैन सी यहाँ पे हमारा डेटा आ चुका है, ठीक है। तो इसने ये प्रॉपर काम किया है, ओके। नाउ आई विल एक्सप्लेन द कोड गाइस। यहाँ पे हुआ क्या, तो बेसिकली गाइस जब मैंने मेरे माई कॉन्टेक्स्ट क्लास में पैरामीटर दिए टेस्ट फाइल नेम जो भी था, ठीक है, और उसको मैंने मोड दिया राइट, तो बेसिकली वो इस कंस्ट्रक्टर में आया, इसने यहाँ पे वेरिएबल डिसाइड किए, फाइल नेम को फाइल नेम में डाल दिया, मोड को मोड में डाल दिया, ठीक है। फाइल को मैंने यहाँ पे नन रखा है गाइस बिकॉज मैं यहाँ पे फाइल के साथ कुछ करने वाला नहीं था, बस मैंने अपने कंस्ट्रक्टर को बता के रखा था कि ये वेरिएबल तुम रखो, ये मैं यूज़ करूँगा बाद में, ठीक है। इसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे ये एलएस बना रहा था उस टाइम पे ये एंटर फंक्शन में चला जाता है, ठीक है गाइस। तो जब ये एंटर फंक्शन में गया तो इसने क्या किया, जो भी यहाँ पे मैंने फाइल ओपन के लिए इसको भेजा था, ठीक है। तो इस ओपन के लिए जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने उस फंक्शन को यहाँ पे दे दिया कि तुम ये फाइल ओपन करो जो भी मैंने तुम्हें पैरामीटर में दी है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस पैरामीटर का एक एलियास बना दिया दैट इज़ फाइल, ठीक है। और उसके बाद जब ये फाइल मेरी ओपन हो गई तो ये एंटर मोड समझ गया कि अब मेरे पास फाइल है, मैं इसमें कंटेंट जो भी आप मुझे दोगे मैं उसको राइट करने के लिए तैयार हूँ, या फिर तुम जो भी यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो वो एंटर फंक्शन में जाने के लिए प्रॉपर है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही उसने एंटर मोड में गया, फंक्शन में गया, तो उसने फाइल ओपन कर दी गाइस राइट मोड पे, और उसके बाद ये जो कंटेंट मैंने यहाँ पे दिया है ये राइट भी हो गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद मैंने कुछ किया नहीं है, ठीक है। ये राइट होने के बाद ये जो कॉन्टेक्स्ट मैनेजर है इसको समझ में आ गया कि मेरा काम ख़त्म, मुझे जो भी फाइल का ऑपरेशन दिए थे मैंने कर दिया, अब मुझे बाहर आना है। तो इसके बाद इसने इस एग्जिट फंक्शन को कॉल कर दिया और यहाँ से ये बाहर आ गया, ठीक है गाइस। सो दिस इज़ हाउ योर कॉन्टेक्स्ट मैनेजर वर्क्स, ओके। तो अब गाइस अगर तुम ये सेम ऑपरेशन डीबी के साथ करना चाहो तो हम उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस लेट मी कमेंट दिस फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आई शुड कॉपी दिस, ओके। तो गाइस पहले मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ,
ओके, अब मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ गाइस। ओके, नाउ आई विल कमेंट दिस कोड। ठीक है, तो इसको गाइस हम कमेंट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, ठीक है, सॉरी माय बैड गाइस, जस्ट अ मोमेंट। तो गाइस ये हमने कोड कमेंट कर लिया हमारा। अब गाइस हम यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो डीबी के साथ करेंगे, और मैं जो डीबी यूज़ कर रहा हूँ गाइस यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ मोंगो डीबी। ओके, सो आई एम गोइंग टू इंपोर्ट पाईमोंगो। ठीक है, और हम पाईमोंगो का गाइस यहाँ पे क्लाइंट इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ मोंगो क्लाइंट। ठीक है गाइस, तो हमने मोंगो क्लाइंट यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे देखो, अब हमें यहाँ पे कोई फाइल ऑपरेशन नहीं करना है, हमें यहाँ पे सीधा डीबी पे ऑपरेशन करना है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मुझे मोंगो का आईपी दो। ठीक है, और दूसरा मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए कि मुझे पोर्ट दो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे गाइस, मोंगो का यहाँ पे जो भी है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं मोंगो आईपी। ठीक है, और यहाँ पे हम कर लेते हैं पोर्ट। ओह शिट, सॉरी माय बैड, ये हम नीचे करेंगे गाइस। तो हम यहाँ पे मोंगो आईपी दे चुके हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं पोर्ट। यहाँ पे ये चीज़ होगी, और उसके बाद यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ मोंगो अंडरस्कोर आईपी। ठीक है गाइस, तो ये भी हो गया हमारा। यहाँ पे मोड की जगह पे हम यहाँ पे चाहिए पोर्ट, तो हम इसको भी पोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो रेडी। अब हम गाइस यहाँ पे कोई फाइल नहीं बनाने वाले, हम यहाँ पे बनाएंगे क्लाइंट, हमारे मोंगो क्लाइंट का क्लाइंट बनाएंगे। बाय डिफॉल्ट इट इज़ ऑल्सो नन। ठीक है, तो इसको भी हम नन करके छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस जो ये ऑपरेशन मैं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं फाइल पे नहीं करने वाला हूँ, राइट, ये मैं यहाँ पे करने वाला हूँ क्लाइंट पे। तो मुझे यहाँ पे मेरा क्लाइंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्लाइंट। ठीक है, अब मेरा क्लाइंट चाहिए, तो मैं अगर क्लाइंट बनाने जाऊँगा तो मैं मोंगो क्लाइंट के साथ बनाऊँगा, जिसको 2 आर्गुमेंट चाहिए होते गाइस। सो सेल्फ डॉट मोंगो आईपी जो हमने अपने कंस्ट्रक्टर में दे चुके हैं, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेल्फ डॉट पोर्ट जो मैंने मेरे कंस्ट्रक्टर में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने मेरा मोंगो आईपी और पोर्ट बनाया, वो मैं अपने मोंगो क्लाइंट को दे रहा हूँ, ये मुझे इसका क्लाइंट बना के दे देगा। ठीक है, तो ये मुझे इस क्लाइंट बना के दे रहा है। अब मेरा क्लाइंट रेडी है, तो आई विल रिटर्न माई क्लाइंट। ओके, अब मेरा क्या फंक्शन है गाइस कि अगर ये एंटर में चला गया और मैंने डीबी के ऊपर जो भी ऑपरेशंस किए थे मेरे क्लाइंट बनने के बाद, मैं उसमें फाइंड करूँ, इंसर्ट करूँ, डिलीट करूँ, या वॉट एवर आई वांट टू डू आई कैन डू ऑन माई मोंगो क्लाइंट। ओके, उस बेस पे मैंने जो कलेक्शन में ऑपरेशन परफॉर्म किए ये हो जाएंगे यहाँ पे एंटर फंक्शन में। वंस आई एम डन विद दिस फंक्शन आई हैव टू बी क्लोज माई क्लाइंट। ठीक है, तो मुझे अपना कनेक्शन क्लोज भी करना है, तो आई विल क्लोज माई क्लाइंट कनेक्शन ही। ठीक है, अब गाइस ये मेरा कॉन्टेक्स्ट मैनेजर विद डीबी प्रॉपरली रेडी है। ठीक है, अब मुझे बस यहाँ पे चेंजेस करने हैं, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लोकल होस्ट। ठीक है, और उसके बाद ये मैं डाल देता हूँ मेरा पोर्ट, और ये मैंने एलियास बना लिया गाइस मेरा मोंगो का। अब गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हमारा बनाएंगे डीबी। ठीक है, तो जो हमारा कलेक्शन होता है उसका मैं डीबी बना रहा हूँ गाइस। तो बेसिकली अब मेरा जो मेन क्लाइंट है दैट इज़ मोंगो। ठीक है, मोंगो के बाद मुझे बताना है कि तुम टेस्ट वाले डीबी में जाओ, डीबी के बाद तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें कलेक्शन में जाना है दैट इज़ यूज़र। तो अब मेरा डीबी रेडी है गाइस। नाउ आई एम गोइंग टू इंसर्ट द डेटा। ठीक है, सो हम यहाँ पे बेसिकली पहले डेटा इंसर्ट करके देखते हैं गाइस कि वर्क कर रहा है कि नहीं। तो नेम एंड माइक। ओके, तो ये प्रॉपरली चल गया गाइस। तो बेसिकली ये हमें कुछ देगा नहीं, बट इनसाइड एंटर एंड इनसाइड एक्सिट लिख के बाहर आ जाएगा ये कोड। ठीक है, तो पाइथन 3 कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। सो गाइस यू कैन सी ये प्रॉपरली चल चुका है। ठीक है, लेट्स सी कि ये सच में सही से हुआ है क्या नहीं। तो हम काम करते हैं गाइस, हम अब इंस्टेड ऑफ इंसर्ट यहाँ पे फाइंड क्वेरी परफॉर्म करके देख लेते हैं। ठीक है, कि हमारा डेटा सच में चला है या नहीं। तो हम यहाँ मतलब हमारा कॉन्टेक्स्ट मैनेजर सही से चला है कि नहीं, सॉरी। तो हम यहाँ पे अभी लिख देते हैं डेटा, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ मेरा डेटा। यस गाइस, इट वर्क प्रॉपरली, तुम्हारा डेटा इंसर्ट भी हुआ है, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सर्च इट। यहाँ पे हमें डेटा मिल गया। ठीक है, तो अब गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्रॉपरली चल चुका है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ गाइस, ये टर्मिनल मैं क्लोज कर लेता हूँ, दैट्स रन एक्चुअल टर्मिनल। तो मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो आप देख सकते हो गाइस ये प्रॉपरली चल रहा है। यहाँ पे तुम डेटा देख सकते हो प्रॉपरली आ रहा है। सॉरी मैंने नेम की स्पेलिंग गलत कर दी गाइस। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये प्रॉपरली चल रहा है। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन द कोड अगेन गाइस कि यहाँ पे हमने किया क्या है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखो मैंने कुछ नहीं, सिंपल सा चेंजेस किया गाइस। मेरे इसी क्लास में मैंने क्या बोला कि यहाँ पे मैं मोंगो की आईपी दूंगा और तुम्हें उसका पोर्ट दूंगा, उस हिसाब से तुम मेरे कंस्ट्रक्टर को डिज़ाइन कर दो। तो यहाँ पे मैंने मोंगो आईपी में मेरा मोंगो आईपी डाल दिया,
पोर्ट में मैंने पोर्ट डाल दिया, और क्लाइंट मैंने यहाँ पे कुछ किया नहीं तो इसलिए क्लाइंट मेरा नन है। जब ये एंटर फंक्शन में गया तो मैंने यहाँ पे मेरा मोंगो क्लाइंट बना दिया गाइस, और मैंने अपना मोंगो क्लाइंट रिटर्न भी कर दिया। तो नाउ माई मोंगो क्लाइंट इज माई मोंगो। ओके, इस क्लाइंट में आने के बाद मैंने क्या किया, अपने इस फंक्शन में क्या किया है, अंदर आने पे कि बोला है कि तुम जाओ और डीबी में जाओ टेस्ट के, और वहाँ पे जाके जो यूज़र का जो कलेक्शन है उसका ऑब्जेक्ट मुझे बना के दो। तो ये डीबी मेरा ऑब्जेक्ट बन गया मेरे यूज़र का। ठीक है, अब इस डीबी से मैंने क्या किया, फाइंड का ऑपरेशन परफॉर्म किया। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं ये कहाँ हो रही है गाइस, ये एंटर फंक्शन के अंदर ही चल रही होगी। ठीक है, तो ये जाके फाइंड करके लाएगा मुझे डेटा, और ये मुझे डेटा में उस चीज़ को रिटर्न भी करके देगा। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे मिल भी रही है। सो वंस माई कॉन्टेक्स्ट मैनेजर अंडरस्टैंड्स कि भाई मेरे को सिर्फ इतना ही पार्ट करना था, मैंने ये फेच की क्यूरी प्रिंट कर दिया, उसके बाद मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है, देन इट विल गो इनसाइड द एग्जिट फंक्शन एंड इट विल क्लोज द क्लाइंट कनेक्शन। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो गाइस। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।